डेविड एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें तकनीक और नई चीजें बनाने का बहुत शौक है। वह यूनिटी टेक्नोलॉजीज के पीछे का चेहरा है, जो पूरी तरह तकनीक पर आधारित एक कंपनी है। वह अन्य कंपनियों के बोर्ड में भी शामिल हैं, उन्हें सलाह और सहयोग प्रदान करते हैं। अप्रैल 2024 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग 1.1 बिलियन डॉलर है। डेविड ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो एक जगह बैठकर संतुष्ट हो जाएं। वह हमेशा नए विचारों और चीजों को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। वह इस बात के लिए जुनूनी हैं कि टीमें और प्रोडक्ट्स आपस में अच्छे से काम करें। उनका मानना है कि उद्योगों को बेहतर बनाने के लिए व्यापार के पुराने और नए दोनों तरीकों का उपयोग करना चाहिए। डेविड का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनकी सर्वश्रेष्ठ क्षमता तक प्रेरित करना है। वह उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं और महान कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका मानना है कि जब लोग मेहनत करते हैं और उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहते हैं तो अद्भुत चीजें संभव हो जाती हैं। डेविड हेल्गासन की रुचियां तकनीक की दुनिया से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। 1997 से 2001 के बीच उन्होंने कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में भौतिकी, अरबी और मनोविज्ञान जैसे विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। शिक्षा के इस बहुविषयी दृष्टिकोण से उनकी जिज्ञासु और खोजी प्रकृति झलकती है, जिसने उनके दृष्टिकोण को एक क्षेत्र की सीमाओं से परे आकार दिया। हेल्गासन को यह विशेष सम्मान प्राप्त है कि वह आइसलैंड से आने वाले केवल 2 अरबपतियों में से एक हैं। दूसरे हैं निवेशक थोर ब्योरगोल्फसन। यह दुर्लभता उन्हें वैश्विक मंच पर अपार सफलता प्राप्त करने वाले आइसलैंडिक व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह में शामिल करती है। हेल्गासन की विनम्र शुरुआत से लेकर अरबपति बनने तक की यात्रा उनके देश और उससे परे के नव प्रवर्तकों और उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 2000 के शुरुआती वर्षों में डेविड ने iCover और पैन मीडिया की सह स्थापना की, जो तकनीकी समाधान और कंसल्टिंग सेवाओं पर केंद्रित थी। हालांकि इन प्रयासों ने उन्हें मूल्यवान अनुभव प्रदान किया, लेकिन उद्यमिता के प्रति उनके जुनून ने उन्हें अंततः ऐसे क्षेत्रों का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित किया जो उनके दृष्टिकोण और मूल्यों के अनुरूप थे। जून 2012 से नवंबर 2016 तक डेविड क्विज़अप में निवेशक और बोर्ड सदस्य रहे, जो एक गेम कंपनी थी जिसने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और दुनिया भर में लाखों उपयोगकर्ताओं तक पहुंची। क्विज़अप का आकर्षक प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं का मनोरंजन करता था, साथ ही गेमिंग उद्योग में नवाचार की क्षमता को भी दर्शाता था। मई 2016 से अप्रैल 2017 के बीच डेविड ने स्प्रे में निवेश किया और बोर्ड सदस्य के रूप में कार्य किया, जो एक दूरदर्शी ऑन डिमांड कारपूलिंग सेवा थी जो टिकाऊ शहरी परिवहन समाधान पर केंद्रित थी। स्पिराई की नवीन वाहन तकनीक और इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन में क्रांति लाने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने का लक्ष्य रखते थे। जून 2014 से मार्च 2019 तक डेविड रेलमिंक में बोर्ड सदस्य रहे, जो वाई कॉम्बिनेटर की एक कंपनी थी और मोबाइल डेटाबेस समाधान में विशेषज्ञ थी। रियल्म के अभिनव दृष्टिकोण ने मोबाइल विकास को तेज किया और उपयोगकर्ता अनुभवों को बेहतर बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में इसका अधिग्रहण मोंगोडीबी द्वारा किया गया। जून 2015 से मार्च 2021 तक डेविड ने लैब्स्टर में बोर्ड सदस्य और निवेशक के रूप में कार्य किया, जो विज्ञान शिक्षा में क्रांति ला रही एक पुरस्कार विजेता कंपनी है। लैब्स्टर का वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म दुनिया भर के छात्रों को गहन सीखने का अनुभव प्रदान करता है, जिससे विज्ञान पढ़ाने और समझने के तरीके को बदल रहा है। जुलाई 2016 से मार्च 2021 तक डेविड नॉर्डिक मेकर्स का हिस्सा थे, जो शीर्ष नॉर्डिक इंडिरेक्ट एंजल निवेशकों का एक समूह है जो क्षेत्र के महत्वाकांक्षी उद्यमियों का समर्थन करने के लिए समर्पित है। साथ मिलकर उन्होंने प्रभावशाली निवेश करने और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि नवाचार और विकास को बढ़ावा मिल सके। जनवरी 2003 से डेविड यूनिटी टेक्नोलॉजीज से गहराई से जुड़े हुए हैं। शुरू में लगभग 12 वर्षों तक सीईओ के रूप में सेवा देने के बाद बोर्ड सदस्य की भूमिका में परिवर्तित हुए। यूनिटी ने गेम विकास में क्रांति लाने और विभिन्न उद्योगों में विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक संस्थापक के रूप में डेविड अब भी यूनिटी के नेतृत्व का समर्थन करते हैं, ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और दुनिया भर के रचनाकारों को सशक्त बनाया जा सके। पिछले 12 वर्षों से डेविड फुबार वीसी चला रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन और स्थिरता संकटों से निपटने के लिए समर्पित एक व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म है। एक प्रमुख के रूप में वह इन लक्ष्यों के अनुरूप पहलों में निवेश करते हैं और एक एंजल निवेशक और बोर्ड सदस्य के रूप में सेवा करते हैं। उनका ध्यान पारंपरिक तकनीकी निवेशों से परे है और वह उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हैं
जो पर्यावरणीय स्थिरता और लचीलापन में योगदान करती हैं। मार्च 2021 से डेविड ट्रांजिशन का हिस्सा हैं, जो विभिन्न उद्योगों में जलवायु परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए सीड और सीरीज ए संस्थापकों के साथ साझेदारी पर केंद्रित कंपनी है। ट्रांजिशन की टीम तकनीक, जलवायु विज्ञान, कॉरपोरेट सेक्टर और नीति में विशेषज्ञता को मिलाकर इस जटिल चुनौती का समाधान करती है, जिसका उद्देश्य सीमित संसाधनों वाले ग्रह पर एक लचीला समाज बनाना है। डेविड हेल्गासन, जो आइसलैंड में पैदा हुए थे, ने 2004 में दूसरों के साथ मिलकर यूनिटी सॉफ्टवेयर शुरू किया। उन्होंने कोपेनहेगन, डेनमार्क से शुरुआत की और कुछ बड़ा बनाने का लक्ष्य रखा। यूनिटी सॉफ्टवेयर अपने गेम इंजन के लिए मशहूर हो गया, जो गेम बनाने के लिए एक टूल किट जैसा है। कई लोकप्रिय ऑनलाइन एंड मोबाइल गेम जैसे पोकेमॉन गो, अमंग अस और ओवरकुक्ड यूनिटी के इंजन का उपयोग करके बनाए गए। यह दुनिया भर के गेम डेवलपर्स की पहली पसंद बन गया। सितंबर 2020 में यूनिटी सॉफ्टवेयर ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक रूप से प्रवेश किया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हेल्गासन संस्थापकों में से एक के रूप में कंपनी के लगभग 4% के मालिक हैं। हेल्गासन ने 2003 से 2014 तक यूनिटी के सीईओ के रूप में नेतृत्व किया, इसे शुरुआती वर्षों में दिशा दी। हालांकि अब वह सीईओ नहीं है, लेकिन वह अभी भी कंपनी के बोर्ड में हैं। हालांकि अब उनका अधिकांश समय वेंचर कैपिटल निवेशक के रूप में अगली बड़ी तकनीकी खोज में बीतता है। यूनिटी की यात्रा हमेशा आसान नहीं रही। शुरुआत में उन्होंने अपना खुद का गेम बनाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनका गेम इंजन दूसरों के लिए वास्तविक मूल्य रखता है। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान इंजन के निर्माण और सुधार पर केंद्रित किया, जो अंततः उनकी सफलता की कुंजी बन गया। प्रोग्रामिंग में गहरी पकड़ और उद्यमिता के प्रति रुझान के साथ उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने तकनीक के परिदृश्य को बदल दिया। 2003 में यूनिटी टेक्नोलॉजीज की सह स्थापना उनके करियर का एक असाधारण अध्याय था, जहां उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग की जुनून को दुनिया भर के रचनाकारों को सशक्त बनाने के विजन के साथ जोड़ा। एक दशक से अधिक समय तक कंपनी की शुरुआत से लेकर अक्टूबर 2014 तक उन्हें यूनिटी टेक्नोलॉजीज के सीईओ के रूप में सेवा करने का सम्मान मिला। उनके कार्यकाल के दौरान यूनिटी एक वैश्विक ताकत बन गई, जिसने गेम विकास और उससे आगे की दुनिया में क्रांति ला दी। नवाचारपूर्ण समाधान और डेवलपर्स को सशक्त बनाने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से यूनिटी तकनीकी उद्योग में रचनात्मकता और नवाचार का पर्याय बन गई। 43 वर्षीय श्री हेल्गासन ने कंपनी की स्थापना से ही यूनिटी सॉफ्टवेयर में सह संस्थापक और निदेशक का पद संभाला है। कंपनी में वह वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं, जिनमें 9 उनसे बड़े और 4 उनसे छोटे हैं। यूनिटी सॉफ्टवेयर इंक में सबसे वरिष्ठ कार्यकारी गार्थ मैक्रे हैं, जिनकी उम्र 83 वर्ष है और वे स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवा करते हैं। यूनिटी सॉफ्टवेयर में अंदरूनी व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में पिछले 4 वर्षों में अंदरूनी लोगों ने सामूहिक रूप से 1,152,47,036 मूल्य के यूनिटी सॉफ्टवेयर स्टॉक का व्यापार किया है। सबसे सक्रिय अंदरूनी व्यापारियों में जॉन एस उमोन, रिकेटियलो, एलिसा हेनरी और IVGP LLC सिल्वर लेक शामिल हैं। औसतन यूनिटी सॉफ्टवेयर के कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक लगभग हर 7 दिनों में स्टॉक का व्यापार करते हैं, जिसमें औसत व्यापार राशि $1,56,497 होती है। नवीनतम स्टॉक लेन देन 1 मई 2024 को कैरोल W कारपेंटर द्वारा किया गया था, जिसमें 2000 यूनिट यू स्टॉक का व्यापार हुआ, जिसका वर्तमान मूल्य $48,360 है, को पोषित करने और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता से परिभाषित रही है। उन्होंने खुद को उद्यमियों का समर्थन करने के लिए समर्पित किया है, उन्हें उपकरण और संसाधन प्रदान किए हैं जिनकी उन्हें बदलते परिवेश में सफल होने के लिए आवश्यकता है। चाहे वह मेंटरशिप हो, निवेश हो या रणनीतिक मार्गदर्शन, उन्होंने अगली पीढ़ी के तकनीकी नेताओं को विकसित करने के अपने मिशन में स्थिरता बनाए रखी है। उनकी यात्रा में विभिन्न प्रकार के अनुभव शामिल रहे हैं, जिनमें विश्वविद्यालय शिक्षा में समय समय पर प्रयास भी शामिल है। हालांकि उनकी औपचारिक शिक्षा विविध रही, जिसमें कई विषय और अनुशासन शामिल थे, प्रत्येक प्रयास ने उन्हें एक नेता और नवप्रवर्तक के रूप में उनके विकास में योगदान दिया है। विभिन्न क्षेत्रों का अन्वेषण करने में बिताए समय ने उन्हें एक अनोखा दृष्टिकोण दिया है, जो आज भी उद्यमिता और समस्या समाधान के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार देता है। डेविड हेल्गासन जिन कंपनियों में निवेश कर चुके हैं: रॉकी रोड एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर,
Isometric business, shared productivity software. Water plan business, short productivity software. Algorithmic business, staunch productivity software. Allo health pharmaceuticals, Clockwork Labs entertainment software. Terra.dui educational software. Box Hub specialty retail. Labster educational software. Unison Electronics, Value Beat HR और भर्ती तकनीक, UI Flow No Code प्लेटफॉर्म, पैनियन कम्युनिटी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म, EduFlow शिक्षार्थियों को सिद्धांत को व्यवहार में बदलने में सक्षम बनाता है, साइलेंडो 3D उत्पाद विजुअलाइजेशन, सर्कुलरिस व्यवसाय निर्माण,